ओम शांति। आज की कहानी है। कहानी का टाइटल है शर्त। तो इस कहानी में दो मित्रों में आपस में एक शर्त लगती है। यदि उसने एक माह एकांत में बिना किसी से मिले बातचीत किए एक कमरे में बिता देता है तो उसे 10 लाख नकद वो देगा। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो वो हार जाएगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 जून का भोजन और कुछ किताबें उसे दी गई। उसने जब वहाँ अकेले रहना शुरू किया तो 1 दिन 2 दिन किताबों से मन बहल गया, परंतु उसके बाद वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि अगर थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और उसे वहाँ से निकाल लिया जाएगा। परंतु जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसके लिए एक एक घंटे युगों से लगने लगे। वो चीखता चिल्लाता लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर किसी को भी नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियाँ देता, तड़प जाता। मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी। पर वो शर्त की याद कर अपने आप को रोक लेता। कुछ दिन और बीते तो धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वो बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। यहाँ तक कि उसका चीखना चिल्लाना सब बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह के दिन पर दिन बीत रहे हैं पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। माह के अब अंतिम 2 दिन बचे थे। इधर उसके दोस्त का पूरा व्यापार चौपट हो गया। वो दिवालिया हो गया और अब उसे चिंता लगने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो कहाँ से देगा। वो उसको गोली मारने की योजना बनाता है और उसे मारने के लिए चला जाता है। परंतु जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसका वो दोस्त ठीक 1 माह के 1 दिन पहले वहाँ से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम पे छोड़ जाता है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इन 1 महीनों में मैंने वो चीज़ पा ली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूँ कि जितनी ज़रूरतें हमारी कम होती हैं हमें उतना ही असीम आनंद और शांति का अनुभव होता है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है, इसलिए मैं तुम्हारी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूँ। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस कहानी का सार क्या है? ये कहानी हमें क्या सीख देती है? इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन के इस परीक्षा की घड़ी में खुद को झुंझलाहट, चिंता और भय में ना डालें। उस परमात्मा की निकटता को महसूस करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न कीजिए। इसमें भी कोई अच्छाई होगी, क्योंकि परमात्मा को अगर हम सदैव साथ रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। विश्वास करेंगे तो मानिए सब अच्छा ही होगा। लॉकडाउन का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें, परिवार, समाज और राष्ट्र को सुरक्षित रखें। लॉकडाउन के बाद भी जी तोड़ मेहनत करना है स्वयं, परिवार और राष्ट्र के लिए, देश की गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ओम शांति।